अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है ये बड़ी एक यूनिक सी और मुनफरिद सी वीडियो है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ऐसे लोग जो यूरोप में आते हैं या यूरोप से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करते हैं और उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि वो काम किसके पास करें, आया जो उस मुल्क के सिटीज़न हैं या देसी लोगों के पास। देखिए, मैं आपको इसकी ये मिसाल देता हूँ कि अगर मैंने ट्रैवल करनी है एस्टोनिया, ट्रैवल करना है एस्टोनिया का या लैटविया का, तो ज़ाहिर है वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत कम होगी। और मैं नहीं किसी को जानता कि मेरे किसी वाकिफ़कार या मेरे दोस्तों में से भी कोई शख्स वहाँ पे एस्टोनिया या लैटविया रहता होगा। अब मुझे वहाँ पे कोई काम है, मैं जाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई पंजाबी या देसी आदमी मिल जाए। उसका क्या तरीक़ाकार होगा कि सबसे पहले मैं इंटरनेट पे लिखूँगा कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इन रीगा, ठीक है जी, कि रीगा में जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कोई है। अगर तो मुझे कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए होगी तो वो मैं उस खाना भी खा सकता हूँ उस होटल में बैठ के और उसके मालिक से मैं इन्फॉर्मेशन भी ले सकता हूँ। और अगर कभी कभार आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो वो लोग हेल्प भी कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी एक जैसा ही होता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन होता ये है कि 90% जो है आपके चांस बन जाते हैं। अब जो है अच्छा जी, मुझे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिला तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन होगा कि मैं लिखूँगा कि इंडियन रेस्टोरेंट इन रीगा। तो जो भी मुझे वो रेस्टोरेंट मिल जाएगा, अगर इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाता है तो फिर जो है मैं उनके पास जाऊंगा और जाके अपनी लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। देखें, ये है हमारी लैंग्वेज की पावर कि हम लोग जो उर्दू बोलते हैं तो हिंदी एक किस्म की बिल्कुल उसके साथ मिलती जुलती है, 19-20 का फ़र्क होगा। इसी तरीके से पंजाबी जो है, अगर हमें कोई सरदार मिल जाते हैं, सिख कम्युनिटी का कोई बंदा मिल जाता है तो फिर तो मौज लग जाती है, हम अपनी पंजाबी ज़बान में उनके साथ बात कर सकते हैं। और कुदरती बात है कि ये हमारी जो पंजाबी है ये हमारी मदर लैंग्वेज है, मादरी ज़बान है। और जब कोई सरदार और पंजाबी इंडिया के पंजाब से जब वो पंजाबी बोलते हैं तो हमें उसमें बड़ी मिठास नज़र आती है, क्योंकि ये है लैंग्वेज की पावर। अच्छा जी, अब ये है कि हम लोगों को जो है वो इंडियन और पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात हो जाती है तो हमारा जो है वो आधा मसला हल हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूरोप टू यूरोप माइग्रेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इटली से, स्पेन से और ग्रीस से बहुत से लोग जो हैं वो स्वीडन और जर्मनी में माइग्रेट हो रहे हैं, वहाँ पर जाते हैं। और जब वहाँ पे जाते हैं तो उनका जो पहला ठिकाना होता है वो तो ज़ाहिर है किसी रिश्तेदार और दोस्त के पास है। अभी ना तो किसी रिश्तेदार ने ताउन किया, ना किसी दोस्त ने ताउन किया, तो फिर अगला ऑप्शन क्या होता है? अगला ऑप्शन ये है कि जिस शहर में भी, जिस मुल्क में भी आप जाते हैं वहाँ पे कोशिश करें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट पे जाएँ, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाती है। अच्छा, अब इस वीडियो में जो मेरा बताने का मकसद था कि हमें देसी लोगों के पास काम करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक आदमी यूनान में रहा 10 साल 15 साल, अब वो स्वीडन चला जाता है या जर्मनी आ जाता है और वो काम की तलाश में है, अकोमोडेशन की तलाश में, उसको रिहाइश नहीं मिलती, तो उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि जहाँ पर भी कोई मस्जिद है जिसको पाकिस्तानियों ने आबाद किया हुआ है, उस मस्जिद में चले जाए तो लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर मस्जिद दूर है, दूसरे किसी शहर में है या करीब नहीं है जहाँ पर आपने रिहाइश रखी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किसी पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर अपने काम की तलाश करें और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है। अच्छा, अब जब आप जाएंगे किसी भी देसी बंदे के पास, देसी का लफ्ज़ मैं इस वजह से यूज़ करूँगा कि हमारे जो इंडियन है, पाकिस्तानी हैं या बंगाली हैं, तो हम सब जो हैं वो देसी कम्युनिटी है, तकरीबन ज़बान समझ जाते हैं एक दूसरा, हम लोगों का कल्चर एक है तकरीबन, तो हमारे लोगों का रहन जो है वो एक किस्म का है। तो इस वजह से हमारे लिए पहले ये आसानी हो जाती है कि हम जो है वो लैंग्वेज का बैरियर तोड़ देते हैं।
अगर एक आदमी इटली से जर्मनी आया है पाकिस्तानी, और जर्मन का उसको एक लफ्ज़ नहीं आता, तो ज़ाहिर है उसकी कोई शख्स जो है वो हेल्प नहीं कर सकता जब वो अपनी बात ही नहीं समझा सकता। तो हमारा सबसे जो लैंग्वेज बैरियर है वो टूट जाता है और हम अपने बंदों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अच्छा जी, बातचीत की, और हमारी जो पहली हेल्प है वो होती है देसी लोगों के पास। अगर हमें काम चाहिए तो जो देसी लोग हैं वो हमें अपने रेस्टोरेंट पर काम दे देंगे। अच्छा, अब रेस्टोरेंट पे काम तो दे दिया, जब बंदा काम पे लगता है तो वो मालिक से बड़ा मस्कीन सा मुँह बना के पास बैठ के, जनाब मैं बड़ा परेशान हूँ और काम नहीं है, तो बड़ी दूर से आया हूँ, दूसरे मुल्क से आया हूँ, लैंग्वेज नहीं आती है, पेपरों का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो वो सारे मसले जो है वो मालिक को बता देता है। अब जो मालिक है जिसके पास आपने काम के लिए उसको क्वेश्चन किया है, तो जो 80% हैं, 70% हैं, वो तो शिकारी लोग होते हैं, और जितनी आप परेशानियाँ बताएंगे उतनी ही ज़्यादा उनको खुशी होगी कि वाह जी वाह, ये बंदा जो है साल 1.5 साल तो कहीं गया नहीं है, और वो बंदा आपको काम पे रख लेगा। लेकिन पहली बात यह है कि आपने अपनी परेशानी देखनी है, आपने अपनी मुश्किल देखनी है कि आप किस मुश्किल में हैं और आप किस परेशानी में हैं, तो फिर जो है आप उससे अपनी बात कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी बात बता दी उसको, तो आपको बंदा काम पे रख लेता है। ज़ाहिर है उसने सबसे पहले अपना बेनिफिट देखना है, उसके बाद आपका बेनिफिट देखना है। लेकिन आपने ये देखना है कि आप कितनी परेशानी में थे, आप कितनी मुश्किल में थे, और आपकी इस मुश्किल में और परेशानी में जब आपके करीब ना कोई आपका दोस्त आ रहा था, जब आपके करीब ना कोई आपका रिश्तेदार आ रहा था, तो एक आदमी है जिसने आपका हाथ थामा, आपको काम दिया, आपको अकोमोडेशन दी। तो फिर अभी आप 2 साल बाद ये बोलें कि जी वो देसी बड़ा जुल्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये ज़्यादती है। सबसे पहले जो है आप अपनी उस सूरत को देखें जब आप किसी परेशान हाल किसी आदमी के पास आए थे और उसने आपको काम दिया था। और बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ज़ाहिर है हर आदमी जो है वो रेस्टोरेंट का काम उसने नहीं किया होता। तो जो भी मालिक आपको काम पे रखेगा उसको आपको काम सिखाना पड़ता है, और सिखाने के बाद फिर आप कारीगर बनते हैं, और कारीगर के बाद फिर आप उस आदमी को कमा कर देने के काबिल होते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात कि आपका जो पहला सहारा था वो हमारा देसी आदमी बना जिसने आपको काम दिया। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए, किसी भी मुल्क में हैं, शुरू में ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के पास डॉक्यूमेंट या वीज़ा लेके आता है, उसको यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है और उसको डॉक्यूमेंट जो है वो लेने पड़ते हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब जो है बंदे की नज़रें बदलनी शुरू हो जाती हैं, और जिस आदमी के पास बंदा काम कर रहा होता है तो वो अगले पिछले बदले अब वो लेने का टाइम आ जाता है। वो कहता नहीं, इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, ज़्यादती की है, लेकिन आदमी अपने पुराने वक्त को भूल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी जगह पे भी काम करते हैं, देसी आदमी के साथ काम करते हैं, आपने उससे बेनिफिट लिया, आपने उससे तनख्वाह ली, आपने अपने पेपर सीधे किए, और उससे जब रुखसत का वक़्त आता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ लड़ के जाएँ या उसके साथ मूड ऑफ करके जाएँ, ताकि अगर 1 हफ़्ते बाद भी आपकी मुलाकात हो और जो मालिक है जिसके साथ पास आपने 2 साल काम किया उसका मुँह उस साइड पे हो, आपका मुँह उस साइड पे हो, और या इस तरह किया कि शायद मैंने उसको देखा नहीं, तो देख तो आदमी लेता है लेकिन फिर बंदा महसूस ना कराए कि मैंने जी देखा ही नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जब भी देसी बंदे के पास आप काम करें और उसके साथ जब आपका फरागत का टाइम आ जाए, जब आपने उससे बिछड़ना है, तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात में बिछड़ें, ताकि अगर आप 1 हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, साल बाद या ज़िंदगी में कभी मिलते हैं तो आप बैठकर कॉफ़ी पी सकें, 10 मिनट गपशप कर सकें और एक दूसरे का हाल पूछ सकें। ये तो हो गए बेनिफिट जो मैंने आपको देसी लोगों के पास बताए हैं कि देसी लोगों के पास काम करने के ये बेनिफिट होते हैं। आपको ज़बान नहीं आती, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, आपके पास अकोमोडेशन नहीं थी, और आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका दोस्त है, या ऐसा आदमी जिसने आपको काम दिया है, तो आप अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं। और जब आपके सारी चीज़ें तैयार हो गई तो फिर आप क्या करते हैं कि आप दूसरी साइड पे काम की तलाश करते हैं। तो जब भी कभी काम की तलाश करें तो उसमें यह है कि कभी भी उस काम की बुराई ना करें जो आप पहले कर चुके हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मालिक पैसे थोड़ा देता था, काम ज़्यादा कराता था, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग का पीरियड था, वो आपकी सर्वाइवल का टाइम था, वो आपके सीखने का टाइम था और आपको अपने पाँव पे खड़ा होने का टाइम था। और ऐसा आदमी जिसने आपको उस वक़्त आपकी मदद की थी, वो आपका जो है आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए, आपको उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो देखिए ना, अगर तो उस आदमी ने पैसे पूरे देने हों या सही पैसे देने हों, तो फिर तो वो किसी भी आदमी को, डॉक्यूमेंट्स वाले को रख लेगा, उसको अच्छे पैसे देगा और काम करा लेगा। आपको उसने इस वजह से रखा था कि आपको पैसे कम देने पड़ेंगे और आपसे काम ज़्यादा करवाएगा। ये आपको भी पता था और उसको भी पता था। तो लिहाजा देसी बंदों के पास काम करने के ये बेनिफिट हैं और नुकसानात भी हैं। नुकसानात कम हैं। कम नुकसान इस तरह है कि आपके पास टाइम नहीं होता, यानी रोज़ काम बमुश्किल हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। और कई दफ़ा होता है कि आपको छुट्टी वाले दिन भी फ़ोन आ जाता है, यार आज काम बहुत पड़ गया तो आप आ जाओ, तो फिर आपको जाना भी पड़ता है, इनकार नहीं कर सकते। तो बहरहाल बात करने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद था, ये था कि देसी लोगों के पास काम करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान कम हैं। लेकिन जब भी कभी एक दूसरे को छोड़ने का वक़्त आए तो कभी भी नाराज़गी के साथ इसको मत छोड़ें, खुशी राज़ी के साथ अपने रास्ते लद कर लें और प्यार मोहब्बत के साथ जब भी आप 6 महीने बाद, साल बाद मिलें तो कम से कम एक कॉफ़ी इकट्ठी बैठ कर पी सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।